हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे, अभी एक और न्यू रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर के बारे में। देखेंगे सबसे पहले एंजल क्या आपको कहना चाहते हैं इसमें। एंजल की तरफ से यहाँ पर देखेंगे आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। ठीक है, सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं 1000 से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और मेरे न्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी उस पर लाइव आऊँ आपको पता चल सके। सो चैनल पर न्यू हो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ईमानदारी से वीडियो को लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है, ताकि मुझे आपकी एनर्जी पिक करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो चलिए देखते हैं एंजल इस रिलेशनशिप में जिसमें भी आप हो, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे मैरिड हो, चाहे सिंगल के लिए सिंगल देख रहे हैं, चाहे मैरिड देख रहे हैं, कोई भी मेरी रीडिंग देख सकता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से लिया कीजिए। मैं एनर्जी को पिक करती हूँ। ठीक है, सभी एनर्जी पिक करती हूँ मैं। ठीक है, सो जो भी मेरे चैनल पर टैरो रीडर आते हैं, मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। उनका स्वागत है मेरे चैनल पर। ठीक है, सो मुझे बहुत खुशी होती है आप मेरे चैनल पर आते हो। ठीक है, सो जो भी यूट्यूबर है मेरे पास आते हैं, मेरे चैनल पर आते हैं, मैं वेलकम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। आप सभी का थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। सो चलिए देखते हैं एंजल इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। एंजल बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस भी रिलेशनशिप में हैं उस पार्टनर के बारे में बताइए। आप कुछ आप बताइए, मन काट दीजिए। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ओके, और बताइए उस पार्टनर के बारे में बताइए, कुछ उसके गहरे छुपे हुए राज बताइए। ओके, थैंक यू। इनविजिबिलिटी, मिस्ट्री। ठीक है, पर्सपेक्टिव, फ्रीडम। इसको भी ले लूँ, मैं सोच रही थी इसको लूँ या इसको, लेकिन मुझे इतने कार्ड नहीं चाहिए, तो ले लेते हैं। चलो इसको यहाँ रखते हैं। साइलेंस, द साइलेंस, फ्रीडम, द साइलेंस एंड विशेस। ठीक है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और एंड होप। किस चीज़ के लिए? हेल्प, क्लोजनेस। ओके, सोल पर्पस। ओके, इतना ही लूँगी। देखिए, ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो, इससे आपकी सोल का कोई पर्पस है। इसके साथ आप दोनों की जो सोल है एक है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सोलमेट हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो। यहाँ पर आप दोनों धरती पर यहाँ पर ऐसे नहीं आए, आपकी सोल का कोई पर्पस है। ठीक है, आपको कुछ करना है यूनिवर्स की तरफ से। तो एंजल डिवाइन यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई, ये आपको लीड कर रहे हैं इस जर्नी में, इस लाइफ जर्नी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ड्रीम के थ्रू सब सारी जर्नी के बारे में बताया जाता है, आपको आगे क्या करना है। देखिए, ये जो लड़का है इसके हाथ में एक बुक है, उसे ये रीड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर तो इनको आपको स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन दी जा रही है भाई, इस डायरेक्शन में आपको जाना है, आगे क्या करना है। ठीक है, आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पार्टनर को भी ड्रीम आते हैं, उनको भी बताया जा रहा है भाई तुम्हें आगे क्या करना है रिलेशनशिप में। ठीक है, सो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हम किसी बच्चे को कोई गिफ्ट दिखाकर, कोई टॉयस दिखाकर उनको उनसे कोई भी काम लेते हैं। हम कहते हैं ना ये तुम्हें मिलेगा, तुम पहले हमारा ये काम करो। सो इसी तरह यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है। सो आप उनको पाने के लिए बेकरार हो, वो आपको पाने के लिए बेकरार है। लेकिन यूनिवर्स
का कुछ पर्पस है यहाँ पर, वो आपको आपसे कुछ काम करवाना चाहता है। तो यूनिवर्स का क्या कहना है, आपको दिखाया जा रहा है एक दूसरे को, भाई देखो भाई तुम्हें ये पार्टनर चाहिए तो तुम्हें ये काम करने पड़ेंगे। उन सारे जो भी वो काम यूनिवर्स करवाना चाहता है, इस बुक में डिटेल है उनकी, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है कि कैसे बढ़ना है, ठीक है। सो ये जर्नी का किसी का आप हिस्सा हो। क्लोजनेस, आप दोनों यूनिवर्स के काफ़ी क्लोज हो, ठीक है। आपको ड्रीम आते हैं, एंजल आपकी बात सुनते हैं, फैदर दिखते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई आपको दिखती है, नेचर आप में रहना आपको ज़्यादा पसंद होगा, लाइक करते होगे आप। तो यहाँ पर ये जो आपका पर्सन है ना, यहाँ पर आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहता है। पहली बात तो इसने चीज़ों को छुपाया है आपसे, ये बताना चाहता है। हो सकता है इसको कुछ इसकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हुई है, यूनिवर्स ने इसको बहुत सी चीज़ों के बारे समझाया ड्रीम के थ्रू। ये उन चीज़ों का उन बातों का जवाब चाहता है आपसे, ये जानना चाहता है कुछ आपसे, क्योंकि इनको लगता है शायद आप इनकी हेल्प कर सकते हो। सो ये एंजल से भी हेल्प मांगता है। सबसे पहले इनको ये जानना है आप कौन हो, आप इनकी ज़िंदगी में क्यों आए हो, किस पर्पज से आए हो, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इनका पास्ट लाइफ से कनेक्शन है। सो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म भी हो चुकी है आप लोगों का बीच, एंडिंग होने के बाद भी एक एंडिंग नहीं होती। यहाँ पर इनको इनको ऐसा लगता है ये हेल्पलेस है अभी, लेकिन इनका दिल कहता है, अंतरात्मा कहती है यहाँ पर कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। होप है इनको कि ये रिलेशनशिप बनेगा। यूनिवर्स की तरफ से इनको बताया जा रहा है भी तुम्हारा कुछ भी खत्म नहीं हुआ, रिलेशनशिप बनेगा, पहले तुम्हें वर्क करने हैं खुद के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, क्वीन ऑफ यूनिकॉर्न्स एंड फ्रीडम, तो ये जहाँ पर आज़ादी चाहता था पर्सन, इसको आज़ादी चाहिए था, आज़ाद परिंदा था। इनको कभी इस डाल पर कभी उस डाल में रहना पसंद करता है ये। और यहाँ पर ये जो पर्सन था कि किसी के साथ कमिटेड नहीं होना चाहता था। तो यहाँ पर एंजल इसको सिखा रहे हैं भाई, फ्रीडम ऐसे नहीं मिलता, किसी के साथ रहकर भी फ्रीडम को हम इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आज ये आज़ाद हैं, लेकिन अब ये यूनिवर्स के करीब है। अब इनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती, लाइक नहीं करता ये पर्सन उन चीज़ों को जो ये करने के लिए इन्होंने आपको छोड़ा। हो सकता है ये फ्लर्टी नेचर का रहा हो सकता है ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलता हो, पैसा पैसा करता हो, लेकिन उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं इसका अब रहा, ठीक है। आपके जाने के बाद आज़ादी भी मिल गई, फ्रीडम भी मिल गया। मान लो इन्होंने मांगा यूनिवर्स से कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ भाई, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनकी आज़ादी की, आप इनको आज़ादी मिल गई, फ्रीडम भी मिल गया, लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा। अब कहीं ना कहीं आपके जाने की पेन है, आपको पाना चाहते हैं, अब इनको आपकी याद आ रही है। इनको समझ नहीं आ रहा इनके साथ हो क्या रहा है। जब आप थे तो ये रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते थे, जब आप जा चुके तो ये आपको मिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल इनको गाइड कर रहे हैं, भाई वो तुम्हारा पार्टनर ट्रूथ था, तुम्हें उसके साथ जाना है भाई, उसके पास ही रहना है, उसके साथ रहकर तुम्हें इंजॉयमेंट तुमने करना है। फ्रीडम किसी के साथ रहकर भी हम ले सकते हैं, आज़ाद रहना, ठीक है। किसी पर हो जरूरी नहीं है कमिटेड ना होकर हम फ्रीडम को एंजॉय करें, हम किसी के साथ कमिटेड होकर भी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा मतलब कहने का कि हम किसी पर ज़बरदस्ती अपनी कोई बातें ना थोपें, उसको आज़ादी से जीने दें, ठीक है। सो प्यार का रिलेशनशिप कैसा होता है, सिर्फ उनके साथ हम होनेस्ट रहें, तो उनके साथ हम अच्छे रहें, तो वो पर्सन अपनी आज़ादी हमें देता है। जो भी मतलब हम किसी से प्यार करते हैं, अगर वो हमें फ्रीडम देता है, आज़ाद देता है, आज़ादी देता है कि जाओ भाई जहाँ मर्जी घूमो, जो मर्जी करो, इंजॉय करो, लेकिन मेरा ट्रस्ट नहीं तोड़ना, ठीक है। सो इसको भी फ्रीडम ही कहते हैं, ठीक है, कि उसने हम पर इतना बिलीव किया। सो इस पार्टनर को वही चीज़ समझाई जा रही है, भाई तुम्हें एक ही पर्सन के साथ रहना होगा, उसी के साथ ट्रस्ट उसी पर ट्रस्ट करना होगा, उसी के साथ तुम्हें ऑनेस्ट रहना होगा, उसी के साथ तुमको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और फ्रीडम इसी रिलेशनशिप में तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इनविजिबिलिटी, तो ये पार्टनर यहाँ पर जो गुप्त बातें थी इस रिलेशनशिप में, जो मतलब कि ये जानना चाहता है इस रिलेशनशिप के बारे में कि तुम कौन हो, कहाँ से आ गए मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी बन गई, मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो गया, साइलेंट हो गया,
मेरी ज़िंदगी में तूफान मचा दिया। मैं तो यहाँ पर ऐसा पर्सन था, मैं तो बहुत इंजॉय करता था, मैं तो हर किसी से बातें करता था भाई। मैं तो एक एक कहते हैं ना चंचल किस्म का इंसान था। तो तुमने मेरी मेरी ज़िंदगी में जब से पैर रखा है, मैं ऐसे साइलेंट क्यों हो गया? ये साइलेंट होकर अंदर अंतर आत्मा से ढूंढ रहे हैं भाई, इनविजिबल क्या है, क्या छुपा हुआ है इस रहस्य जो इस रिलेशनशिप में है। कौन है ये पर्सन जो मेरी जिंदगी में आकर मुझे तब्दील कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया? ये पार्टनर आपका बदल चुका है, ठीक है। अगर ये फ्लैटी नेचर का था, माइंड गेम्स खेलता था, अगर ये आपके अलावा 20 25 10 30 जितने भी रिलेशनशिप में था, आपको लगता था कि ये बहुत से रिलेशनशिप में जाता है, आपके बिना बहुत से इसके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंडशिप हो सकती है, तो यहाँ पर ये बदल गया। अब वहाँ पर इनको इंजॉय नहीं मिल रहा, ये आज़ाद भी हो गया, इंजॉयमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट ख़त्म हो गया। इनको रह रह कर आपकी याद आ रही है, ये साइलेंट हो चुके हैं, ये मानना नहीं चाहते कि ये परेशान है आपके बिना, इनका दिल टूटा हुआ है। लेकिन इनको मानना पड़ेगा, अंदर से ये सोच रहे हैं कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ उस पर्सन के लिए, उसको तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी से निकाला है ना, आखिर उसके जाने पर मुझे इतना गम क्यों है? इसकी सोल को गम है, इसकी आत्मा को गम है, अंतरात्मा आपको ढूंढ रही, पुकार रही है। तो ये बॉडी वाइज इसकी खुश नहीं है। देखिए सोल निकल जाए तो बॉडी डेड है यहाँ पर। तो इस चीज़ के इसको समझ आ रहा है अभी अंदर मेरे क्या ये टूट फूट रहा है, क्या भाई यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसको समझ आ रहा है कि मेरी सोल नहीं चाहती थी आपसे दूर जाना। बॉडी भले ही अलग हो गई हो, सोल आपके साथ ही है। यहाँ पर इनको ड्रीम के थ्रू आप साथ घूम रहे हो, इनके साथ साथ घूमते हो। कुछ लोग के पर्सन तो ऐसे भी आंखें बंद करते हो, आपका चेहरा नजर आता है, आप इनके साथ घूमते हो। 3D में नहीं मिले, 5D में आप घूम रहे हो इनके साथ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इनकी हो रही है यहाँ पर। ये जो पर्सन है यहाँ पर आप किसी जर्नी का हिस्सा होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए आज की रीडिंग है। सोलमेट यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम ट्विन्स हैं यहाँ पर, जो एक प्योर सोल है। मैं उन्हीं की ये रीडिंग निकल कर आई है। मिस्ट्री, ये उन छुपी बातों के बारे में जानना चाहता है कि क्या ऐसी कोई ऐसा पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होता है, क्या ये कोई पास्ट से पार्टनर आया हुआ मेरी लाइफ में, क्या इसके साथ मैंने एक पास्ट जन्म में या पास्ट लाइफ में मैंने इसके साथ प्यार किया था, क्या ये मेरा वही पार्टनर है? ये यहाँ पर इसकी सोल ढूंढने पर मजबूर हो रही है भाई, ये खुद ढूंढ रहा है कि इसके साथ मेरा क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, बता दे कोई मुझे, मैं इसे क्यों नहीं भूल पा रहा, क्यों ये मेरी विश बना हुआ है, मेरी विशेस इसके साथ जुड़ी हुई है, ये जानना चाहता है ऐसा क्या मेरे साथ हुआ है पास्ट में, क्या मैंने इससे इसके साथ मेरा संबंध क्या था, रिश्ता क्या था। तो यहाँ पर ये खुद के साथ फाइट भी करता है, अपने आप से फाइट कर रहा है कि क्या मैं इसको जानता हूँ, मुझे बहुत माइंड पर प्रेशर डालता है, अपने पास्ट की चीज़ों में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। एंजल के थ्रू इनको इतना तो समझ है कि ये मैं खुद नहीं कर सकता, ये एंजल के थ्रू ही आपको आपके बारे में जान सकते हैं कि आप कौन थे पास्ट लाइफ में इनके साथ, ठीक है। इनका एक एक पर्सपेक्टिव जो है ना, इनके अंदर एक ये चीज़ है कि मैं यहाँ पर कैसे कर कर इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, ठीक है। तो ये चाहते मैं इस चीज़ों से बाहर आ जाऊं, तो नहीं आ पा रहा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर ये बहुत चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आंखें बंद करता ड्रीम के थ्रू, एंजल डिवाइन यूनिवर्स देखते हैं इनको, बातें करते हैं इनके साथ कि चलो आगे बढ़ो, तुम्हें जाना होगा उस पार्टनर की तरफ। ये तो अपना एक अपना नेचर, एक प्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहे हैं ना। तो लेकिन यहाँ पर नहीं, नहीं हो रहा है इनसे, अपने आप को चेंज करना चाहते, डायरेक्शन चेंज कर रहा, अपना नज़रिया चेंज करना चाहता, आपके बारे में सोचना नहीं चाहता, लेकिन माइंड है कि बार बार आप आ जाते हो, तो खुद के साथ फाइट कर रहा है। अरे यार मैं उसको क्यों सोचता हूँ, वो कौन है, मैं जिसको मैनिफेस्टेशन इतनी डीपली मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैनिफेस्ट में क्यों कर रहा हूँ, मैंने उसको मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखा दिया ज़िंदगी से, ठीक है चलो भगा दिया, चलो ओके हो गया। अब क्या, अब क्या, अब खुद के साथ फाइट कर रहा, नहीं समझा रहा अब मैं क्या करूं, अब मैनिफेस्ट कर रहा कि तुम आ जाओ भाई, आकर तुम ही सही, चलो ठीक है मैं जीता, तुम जीते मैं हार गया, तुम आ जाओ, होप है इनको आप आओगे। किसी की हेल्प लेना चाहता है, नहीं समझ आ रहा किसकी हेल्प लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत परेशान है ये पर्सन। इसकी एज हो सकती है, यहाँ पर बता दूँ मैं, इसकी एज हो सकती है 43,
30-35 के बीच हो सकती है, 19 भी हो सकती है, ठीक है। लकी नंबर यहाँ पर हो सकते हैं 16, और यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर है। इसकी एज 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, ठीक है जी। सो 12 नंबर आपके लिए निकल कर आया, 14 नंबर निकल के आया, ओके। सो 5 नंबर है यहाँ पर, 29 भी इसकी एज हो सकती है। चलिए देखते हैं और एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इस डेक को लूँगी मैं, ओशो जैन टैग टैरो डेक को यूज़ करूँगी। सो मुझे बताइए ये पार्टनर, मेरे व्यूअर्स इनके बारे में सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहा है। कंडीशनिंग, सबसे पहला कार्ड है कंडीशनिंग, नंबर 15। दूसरा कार्ड है मेरे पास ट्रैवलिंग, ठीक है, इनविजिबिलिटी, और ऊपर आया ट्रैवलिंग, नंबर 8। मिस्ट्री के लिए कार्ड दीजिए। लेजीनेस, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए एंजल। इसकी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है भाई, होश उड़ गए इसके कि मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा, अपने दिल से क्यों नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव के लिए यहाँ पर आया मेरे पास करेज, फ्रीडम के लिए दीजिए 1 कार्ड दीजिए, मैं इतने नहीं लूंगी। स्ट्रेस, ओके। साइलेंस के लिए दीजिए कार्ड एंजल, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, नहीं लूंगी मैं इतने, 1 कार्ड दीजिए। आर्के एंजल माइकल गैब्रियल, मुझे दीजिए 1 कार्ड। क्या मुझे और किसी को बुलाना होगा? अवेयरनेस, नहीं मैंने तो ये कहा नहीं। तो यहाँ पर अवेयरनेस है यहाँ पर, ठीक है। द साइलेंस को अवेयरनेस ने क्लैरिफाई किया, विशेस को वी आर द वर्ल्ड ने क्लैरिफाई किया, मैनिफेस्टेशन को यहाँ पर किया, सोरो, क्या बात है, इतने नहीं लूंगी लेकिन मैं फिर से लूंगी, सो वेट कीजिए जरा। दीजिए, मैंने क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये भाई, मुझे बताइए एंजल। सीजोफेनिया को छोड़ा था, सीजोफेनिया को लूंगी मैं। बॉटम में गिल्ट भी आया यहाँ पर, ठीक है, इसको भी रखेंगे। तू कौन है भाई? माइंड गेम्स रख लो भाई, अपने आप आया। ये मुसीबतों से एग्जॉशन का कार्ड आया है यहाँ पर। एग्जॉशन मीन्स यहाँ पे ये चीज़ों में फंसा हुआ, अकड़ा हुआ, अपनी बनाई हुई, अपने माइंड की बनाई हुई यहाँ पर सारी चीज़ों में ये फंसा हुआ पर्सन, ये न्यू विजन की तलाश में है, कुछ नया करना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है, नहीं निकल पा रहा। माइंड है कि आप पर स्टक है, माइंड है आप पर, आपके बारे में सोचता रहता है। तो इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, कहाँ फंस गया यहाँ पर। गिल्ट भी हो रहा है इसको जो इसने आपके साथ किया। तो सबसे पहली बात, इनकी कंडीशनिंग हो रही है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर इनको समझ आ चुका है, ये पास्ट की किसी इनविजिबल जर्नी में यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इनको समझ आ चुकी है ये रिलेशनशिप इस जन्म का नहीं है, पास्ट लाइफ से आप दोनों मिले हो। कंडीशनिंग अच्छे से अंदर से हो गई है यूनिवर्स की तरफ से। कंडीशनिंग मीन्स इनको अच्छे से तोड़ दिया गया यूनिवर्स की तरफ से, अच्छे से स्ट्रेस दिया गया इनको। इनको समझ सक्सेस, ये अब इस रिलेशनशिप में सक्सेस होने के बारे में सोच रहा है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर स्ट्रेस लेता नजर आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। इनको समझ आ रहा है कि ये क्या चीज़ है जिसको मैं भूल नहीं पा रहा, ये कौन पर्सन है, क्या है, ये सारी चीज़ों का सवाल है इसके अंदर कुछ, ये उनका जवाब चाहता है। 6 नंबर है यहाँ पर, सक्सेस चाहता है अब इस रिलेशनशिप में ये यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इनकी इनर वॉइस आपके बिना उदास है, साइलेंस हो चुका है ये पार्टनर। अवेयरनेस, साइलेंट होकर इनको सारी चीज़ों के बारे में एंजल यूनिवर्स समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये पेन में है अभी, इनको समझ आ रहा है कि मैं क्यों नहीं तुम्हें अपने अंदर से निकाल पा रहा, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि तुम मेरे अंदर ही कहीं छुपी हुई हो या छुपे हुए हो। पास्ट में इनको ऐसा भी लगता था तुम कोई इन पर स्पेल करते हो जिसके कारण ये आपको भूल नहीं पा रहा, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है मेरे अंदर ही है तू, तो मैं तुम्हें कैसे निकाल पाऊँ। इनको समझ आ रहा है कि आप इनकी बॉडी का एक हिस्सा हो, एक सोल का हिस्सा हो, काउंटर पार्ट हो आप, उस तरह ये आपको ट्रीट करता है यहाँ पर। लेजीनेस,
यहाँ पर लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, आलसी किस्म का पर्सन रहा है यहाँ पर। कभी एक रिलेशनशिप में, कभी दूसरे रिलेशनशिप में, कभी भी आपको आपके साथ कमिटेड होने के बारे में इसने सोचा ही नहीं था। अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप बनाता है। जो चीज़ें सही लगती थी उनकी तरफ अट्रैक्टिव होकर उनके पास चला जाता था, जो लोग सही लगते थे। अब लेकिन इनको समझ आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, वी आर द वर्ल्ड, इनको समझ आ चुका, आप बेस्ट हो यहाँ पर। और दूसरी बात, अब आपके साथ ये विशेष कंप्लीट करना चाहता है, अपनी सारी विशेष इनको समझ आ चुकी है। इनकी जो भी विश है आपके साथ ही पूरी होगी, अदरवाइज ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। सो यहाँ पर ये इनके अंदर ना एक क्रेज नहीं है आपके सामने आने का, क्योंकि आपके साथ फाइट कर चुका, झगड़ा कर चुका ये बहुत ज़्यादा। और अभी इनको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे क्या करूँ। बहुत ज़्यादा फेयर है, डरा हुआ है सिजोफ्रेनिया कि तुम कहीं शादी ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ। मैनिफेस्ट कर रहा आपको कि आप चीज़ें सही हो जाएं, आप मिल जाओ, फैमिली बन जाए, ठीक है। बहुत कुछ सोचता है यहाँ पर, लेकिन एक गिल्ट में भी है, साथ में बहुत गिल्ट है, इसको पेन भी हो रही है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अब इनको ड्रीम के थ्रू समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये आप इनके काउंटर पार्ट हो सकता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड इनको सारी बातें समझाई जा रही है, सारी बातों के बारे में जानकारी ले रहा है ये पार्टनर। इनको ड्रीम के थ्रू अवेयरनेस का कार्ड ये भी बताता है, ड्रीम के थ्रू इनको बताया जाता है अभी तुम्हारा ये पर्सन पास्ट लाइफ से इस जर्नी का नहीं है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और ये इन्होंने पास में आपको छोड़ा था सक्सेस के लिए, इनको लगा आप इनकी सक्सेस के रास्ते में एक रोड़ा हो, एक एक रुकावट हो बहुत बड़ी। इनको रिलेशनशिप में नहीं जाना था, इनको यहाँ पर आपके साथ सिर्फ इंजॉयमेंट करनी थी गाइस। तो लेकिन इंजॉयमेंट के चक्कर में ना, ये पार्टनर इनको लगता है मैं फंस गया यहाँ पर। अपने प्योर सोलमेट से ये मिल चुका, सॉरी ट्विन से मिल लिया ये यहाँ पर, ठीक है। तो अब इनको ये नहीं पता था कि मैं अपने प्योर ट्विन से डील कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसने आपके साथ वही माइंड गेम्स खेले जो पास्ट में लोगों के साथ खेलता था, बाकी लोगों के साथ। हो सकता है आपसे पहले इनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हो यहाँ पर, वही गेम्स आपके साथ खेली थी जिसके कारण आज ये यहाँ पर गिल्ट में है। देखिए ट्विंस, जो रियल ट्विंस होते हैं ना, डीएफ होती है, उसके साथ माइंड गेम्स खेलकर जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ना, वो कभी शांति से जी नहीं पाती। यहाँ पर उनको तुरंत रिजल्ट मिलता है, और तुरंत एंजल्स ने यहाँ पर ऐसे बना दिया इसको गिल्ट। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो यहाँ पर, कोई डीएफ ऐसी है, चाहे ये लड़के में भी हो सकती है डीएफ एनर्जी, लड़की में भी हो सकती है, इतनी पावरफुल है इसके अंदर, इतनी पावर है यहाँ पर। इसके साथ इसने गलत किया तो इसकी ये गिल्ट में है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गिल्ट में। एंजल ने इसको तुरंत गिल्ट में डाल दिया, डिप्रेशन में डाल दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा। इनको लगता है आपसे गलत कर दिया, अब पता नहीं जिंदगी में आगे क्या होगा। मैनिफेस्ट कर रहा, अब चीज़ों को सही करना चाहता है। आज अब इनको लगता है यहाँ पर मैंने उसके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, मैनिपुलेट किया, इस चीज़ का मुझे रिग्रेट कर रहा है ये पार्टनर, नजर आ रहा है यहाँ पर। और ये सोचता है कि मुझे सही करनी है चीज़ें, उसके साथ सही करनी है, अदरवाइज मैंने उसके साथ चीज़ें सही नहीं की। अगर मैं ऐसे ही बैठा रहा तो यहाँ पर मैं सक्सेस कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जितना आपको दिल से निकालता है ना, उतना ये परेशान हो रहा है यहाँ पर। सो ये ट्रैवल कर कर लौट रहा है, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। अदरवाइज ये ट्रैवल का कार्ड ये भी बताता है आप दोनों कहीं घूमने जाते थे, इंजॉयमेंट करते थे आप दोनों। आप ये ऐसा पर्सन है, आपके बहुत क्लोज से गुजरा है ये पार्टनर, बिल्कुल आपके क्लोज आकर ये भागा है, पीछे को रन किया है इसने। तो अब इनको पास्ट की एक एक चीज, एक एक बात याद दिलाई जा रही है आपकी, जिसके कारण ये गिल्ट से नहीं निकल पा रहा है। डिप्रेशन में है आपका पर्सन 100% यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब टैरो क्या कहता है इसके हिसाब से, टैरो से देख लेते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग क्यों आया है यहाँ पर, किस चीज़ की कंडीशनिंग हो रही है। देखा, 5 ऑफ पेंटाकल, ट्रैवलिंग क्यों आया है यहाँ पर, 1 मोर कार्ड। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल, लेजीनेस क्यों आया यहाँ पर, 1 कार्ड दीजिए। लेजीनेस क्यों आया यहाँ पर, ओके। जस्टिस, वेरी गुड। बहुत इसने आपको अटकाया, जस्टिस, इसको हालांकि पता था जस्टिस देना है, लेकिन बहुत क्रेज क्यों नहीं है क्रेज के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सोचता रहा कल दे देंगे, देना तो है ही है, जाना तो है ही है, चले जाएंगे, थोड़ा और इंजॉय कर ले जिंदगी को। तो अब समझ आ रहा है ना यहाँ पर सक्सेस क्यों आ रहा है, द वर्ल्ड। अवेयरनेस क्यों आ रहा है यहाँ पर, पेज ऑफ कप्स, अकलाई टिका नहीं। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है यहाँ पर। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सैटरडे को लाइव आती हूँ गाइज, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, सभी से, ठीक है।
खुश रहो आप, मेरी दुआ है आप सभी को। वी आर द वर्ल्ड क्यों आए यहाँ पर? अब अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो ना, अपनी पूरी अपनी सिचुएशन के बारे में बता दिया करो, ठीक है? ऐसा नहीं है मैसेज कर छोड़ दो। वी आर द वर्ल्ड क्यों आए यहाँ पर? मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी हेल्प करूँ, ठीक है? बट पर्सनल रीडिंग फ्री मत मांगिएगा, ठीक है? इतनी इल्तिजा है आपसे। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है? इतना नहीं लूंगी डार्लिंग, इतने नहीं, इतने नहीं। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है? 3 ऑफ बैंड। गिल्ट और सिजोफेनिया के लिए 1 कार्ड दीजिए, मिक्सड कार्ड दीजिए, 1 कार्ड। नहीं लूंगी, इतने नहीं लूंगी, नो नो। गिल्ट के लिए कार्ड दीजिए, 5 ऑफ सोर्स। थैंक यू, थैंक यू। इसको गिल्ट पता किस चीज का है? इसने आपको आकड़ दिखाई यहाँ पर, आपको रिजेक्ट किया, रिजेक्शन दी, आपसे रन किया, भागा यहाँ पर, ठीक है? आपसे प्यार कर लिया, रिलेशनशिप बना लिया, ठीक है? हो सकता है आप, मैं यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हो, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो, बच्चों का कोई मैटर है यहाँ पर, ठीक है? सो इन्होंने ना यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया, लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दिया। जब कमिटमेंट देने की बारी आई ना, तो ये यहाँ पर ना बैठ कर साइड हो गए, रन कर गए, यहाँ पर रिजेक्शन दी इसने आपको सडनली, क्योंकि इनको लगता था जिंदगी में आगे अभी और भी खुशियाँ हैं यहाँ पर, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, बड़े गोल्स हैं मेरे लाइफ में, मैं बहुत लव रिलेशनशिप मुझे मिलेंगे, वाह प्यारे। तो इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर कर छोड़ दिया, ट्रैवल कर कर, इतना ही नहीं भाग गया कहीं और आप स्टक हो गई यहाँ। बहुत ज़्यादा आप इसका पीछा की हो, इसलिए अब एंजल आपका बदला ले रहा है इससे। सो ठीक है, अच्छे से बदला लीजिएगा एंजल जी। मैं भी आपको कहती हूँ, आर के एंजल गैब्रियल और माइकल जी, आर के एंजल माइकल और एंजल बारबा, एंजल उरी, आप अच्छे से इनसे बदला लीजिए, ठीक है? तो मैं नहीं कहूँगी कि इस पार्टनर को थोड़ा चैन दीजिए, ऐसे बदला लीजिए ताकि ये रिटर्न वापस आए, ठीक है? तो यहाँ पर इसने यहाँ पर कंडीशनिंग इसकी हो रही है, क्यों हो रही है? 5 ऑफ पेंटाकल, पैसे के लिए आपकी तरफ अट्रैक्शन फील किया था इसने, अट्रैक्टिव होकर आया था, इसको लगा था आपके पास बैलेंस ज़्यादा है, अभी आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा आपकी ऐसी होगी, एज ए लुक आपकी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत ज़्यादा लड़की हो तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट खूबसूरत हो सकती हो, ब्यूटीफुल हो सकती हो, ठीक है? तो यहाँ पर इनको लड़के भी हो सकते हो, आप ये हैंडसम हो सकते हो, इनको लगा आपके पास बहुत पैसा है, मनी है, आपकी लग्जरी लाइफ है, अट्रैक्शन बेस पर इसने रिलेशनशिप बनाया, और यहाँ पर जब आया कर देखा तो आपके पास इतना पैसा नहीं था, इतनी मनी नहीं थी, तो इनको लगा मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर भाई, इसने बैलेंस नहीं बनाया आपके साथ। दूसरा रीज़न यहाँ पर ये हो गया कि दूसरा सिनेरियो यहाँ पर आपके पास लो आया तो आपकी एज का कोई मैटर हो सकता है, यहाँ पर आपकी एज बड़ी हो सकती है, इनको लगा कि आप इनके लायक नहीं हो। तीसरा सिनेरियो यहाँ पर इन पर स्पेल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप यहाँ पर खराब हुआ, ठीक है? तो ये सिनेरियो, इन चीज़ों की कंडीशनिंग हो रही है, इनको धोया जा रहा अंदर से। कैसे धोया जा रहा? रुला 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 कर, कहते ना, रो रो कर ये आप प्रार्थना कर रहा, आप रुला रहा है यूनिवर्स, इसको अच्छे से रुला रहा है कि क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया, ठीक है? तो इनको बता रहा है यूनिवर्स, तू कहाँ पे गलत था, देख तुमने ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था। कहते ना हम किसी को पनिशमेंट देते हैं, तुमने ये गलती क्यों की, तुमने वो भी किया था, हम सब कुछ सोच के देते हैं ना, उस तरह से अब यूनिवर्स इसको सजा दे रहा है। द वर्ल्ड ये कहीं दूर हो सकता है, यहाँ पर आप इनकी दुनिया हो, ठीक है? तो इसने इस रिलेशनशिप को, लव के रिलेशनशिप को कार्मिक रिलेशनशिप बना दिया, ठीक है? तो दूसरा यहाँ पर ये ट्रैवल कर कर कहीं गया हो सकता है, वहाँ पर ये सक्सेस हासिल करना चाहता था, अब फंसा हुआ है, ट्रैवलिंग भी बीच में फंसी हुई है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छे से चीज़ें इसके मुताबिक नहीं हो रही। सो तीसरा यहाँ पर ये इसको समझ आ चुका है कि आप इनकी दुनिया हो भाई, ये आपकी दुनिया में लूटना चाहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड बताता है, ये यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, बहुत से आपके चाहने वाले हो सकते हैं, नाम है आपका, फेम है यहाँ पर, आपने खुद को, अपने आप को बहुत अच्छे से अपने संभाला है इस पेन में, ये देख रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, आप सिंगल हो लेकिन बहुत अच्छे से आप अपने आप को बना रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि आप अच्छे से अपने आप को कैसे बैलेंस कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है?
तो ये यहाँ पर फियर में है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इनको लगता है कहीं किसी का प्रपोजल ना तुम एक्सेप्ट कर लो। तुम जो मासूम हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें इनको लगता है आप मासूम हो, आप सीधे हो, बोले हो, आपको कुछ समझ नहीं है यहाँ पर। मैं ही चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं ही क्लेवर हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए ना ट्रैवल करके लौटना चाहता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद कोई ऑफर आपको देना चाहता है, सोच रहा है अभी भी कि कैसे जाऊँ, प्लानिंग कर रहा, ट्रैवल कर कर लौटना चाहता है, कहीं दूर हो सकता है ये। सो अगर ये आपके घर के पास है, कहीं आसपास में ही है, तो ये आपकी जानकारी रख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपको प्रपोजल देना चाहता है, ठीक है। सही समय का इंतजार कर रहा है। इसने तो गिफ्ट वगैरह भी आपके लिए ले रखी है कि कैसे मनाना है, प्लानिंग कर रहा, क्योंकि एकदम से भागा था। अब आपको आकर कोई इस बहाना बनाएगा भाई, नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो गया था तो मैं इसलिए भाग गया था, चला गया था, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो या गलत समझ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसे बहाने बनाएगा आपको, उस बहाने को गढ़ने के लिए ही टाइम ले रहा भाई, ठीक है। दिल तो है आपके पास आने का, लेकिन प्लानिंग करता है क्या बहाना बनाऊं, कुछ स्ट्रॉन्ग सा मैं कोई यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ उसको, जाकर कोई बहाना बनाऊं जिससे वो मुझे गले से लगा ले, प्यार करे, अच्छा अच्छा तेरे साथ ये हो गया था, तो यहाँ पर ऐसा ऐसा कि वो खुद को अपन ब्लेम दे कि मैं कितनी गलत हूँ, या कितना गलत हूँ, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। तो आना इनको आपकी तरफ है, ठीक है। लेजीनेस अब इनको समझ आ चुका भाई। इससे पहले मैं ये लेजीनेस का कार्ड ये बताता है, आज से पहले ये इस रिलेशनशिप के लिए इतना तड़पे नहीं थे, बेकरार नहीं हुए थे, क्योंकि इनको लगता था आप हो, आप कहीं नहीं जाने वाले। अब यहाँ पर इनकी जो ये आलस है ना, इनको समझ आ रहा भी मैं इस आलस में बैठा हूँ, मैं कितना लेजी हूँ, और मेरे ऐसा ना हो मैं यहाँ लेजीनेस में बैठा रहूँ ऐसे लेजी बनकर, और मेरे पर्सन को कोई और ले जाए। अब ये यहाँ पर जस्टिस देने के लिए भाग दौड़ करना चाहता है। अब इनको लगता है एक बार जस्टिस दे दूँ, उसको अपना बना लूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने यही एनर्जी में बैठा रहूँ, चाहे जो मर्जी करूँ, लेकिन एक बार उसके पास जाना पड़ेगा मुझे जस्टिस देने के लिए। ये इस लेजीनेस एनर्जी से निकल रहा है यहाँ पर, क्या करने वाला है, क्योंकि इनको समझ आ चुका है आप दुनिया में बेस्ट हो। इनको लगता है कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। ये विश मांग रहा है यूनिवर्स से कि मेरा पर्सन मुझे मिल जाए, और ये लौट रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, कहीं लीगल मैटर में हो सकता है, ये कुछ लोग का पर्सन जेल में हो सकता है, कहीं फंसा हो सकता है, दूर हो सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे वाइब्स आ रही है ये ट्रैवल कर कर लौटने की है, कहीं है दूर है ये पार्टनर। सो ये वहाँ वहाँ से लौटने की तैयारी में है, प्लानिंग बना ली है, निकलना ही बाकी है, निकल भी रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर निकल भी चुका हो यहाँ पर, क्योंकि इनको अंदर से बहुत जल्दी हो रही है। इनको समझ नहीं आ रही कि मेरे अंदर से ऐसी जल्दी क्यों हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा मुझे। ये जो हो रहा है, एंजल माइकल, एंजल गैब्रियल, और यहाँ पर एंजल्स का काम है, जो भी ये एंजल्स हैं ये सभी इनको डरा रहे हैं अंदर से। कहते हैं ना किसी को प्यार से समझाओ उसको हजम नहीं होता, तो यहाँ पर टेढ़ी उंगली कर लो बंदे को समझ आ जाता है ना। इसके साथ भी एंजल अब ऐसी चाल चल रहे हैं कि तुम्हारा पर्सन किसी और के पास चला जाएगा। देखो देखो देखो, इसको डराया जा रहा। ड्रीम भी आते हैं, आप ड्रीम में आते हो किसी और के साथ, तो ये जितनी जल्दी हो सके आपके पास लौटना चाहता है ट्रैवल कर कर, ठीक है। करेज, इसने इसका ना एक परसेप्शन चेंज हुआ था, पास्ट में नज़रिया चेंज हुआ था, इसके अंदर करेज की कमी थी, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था यहाँ पर, ठीक है। आपका दिल तोड़ा इसने यहाँ पर, आप बड़े परेशान हुए, रोए भी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्स बताता है ये पार्टनर यहाँ पर ना, अब इसका दिल टूटा हुआ भाई। तुम जो इनको इनकी तरफ कोई क्रेज नहीं दिखा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि मैं बैठा रहा इतने दिन, मुझे मनाने नहीं कोई आया, अरे यार इसको क्या हो गया, पहले तो रोज आता था, मुझे कहता था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रोज कहती थी, मरी जा रही थी मेरे लिए, अब इसे क्या हो गया। अब यहाँ पर ये इसका दिल टूटा है जो आप नहीं जा रहे हो। दूसरा यहाँ पर सिजोफेनिया, और मैनिफेस्ट कर रहा आपको, ये क्या कर रहा मैनिफेस्ट, फैमिली, बच्चे, डरा हुआ है, इनको डर सता रहा है कहीं आप किसी से शादी ना कर लो, आपके बच्चे ना हो जाएं, आप किसी के साथ प्यार में ना पड़ जाओ ऐसे इसको, इसके माइंड में ऐसी बातें आ रही हैं। कौन डालना, एंजल्स, ठीक है। तो जिसके कांजे गिल्ट में है, दर्द में है, दिल टूटा हुआ भाई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं यहाँ पर, मैंने क्यों गलत किया। अपने थप्पड़ मारने को जी कर चाहता होगा इस पर्सन का, कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ फाइट आर्गूमेंट क्यों किए, गिल्ट में क्यों है यहाँ पर, सिजोफेनिया क्यों आया, गिल्ट क्यों आया, क्योंकि फाइट कर कर गया, आर्गूमेंट कर कर गया, झगड़े कर कर गया। अरे जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे तो बहुत मुझे मिल जाएंगे। आप समझ आ रहा है ना, तुम्हारे जैसा एक भी नहीं मिला। पूरी दुनिया घूम कर देख ली, द वर्ल्ड का कार्ड है, पूरी दुनिया घूम के देख ली, कोई आपके जैसा पर्सन नहीं मिला इसको, इसलिए यहाँ पर गिल्ट में है, पेन में है।
नंबर की बात करूँ, यहाँ पर 21 नंबर है, 5 नंबर स्ट्रॉन्गली है, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। और न्यू कुछ शुरुआत भी हो सकती है आपकी, 5 नंबर शुरुआत का भी हो सकता है। 3 की एनर्जी है यहाँ पर, 3 की एनर्जी है, और नंबर 11 है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है सडनली एक्शन ले सकता है आपकी तरफ। अब देख लेते हैं ये फील क्या करता है। सो मैं इस डेक से देख लेती हूँ फील क्या करता है, फीलिंग क्या है इसकी। अभी ये फील क्या करता है, एनर्जी तो चेक कर ली मैंने। द डेविल फील कर रहा है जितनी जल्दी आ जाऊं तुमसे, मैं प्यार करूं तुमको मैं छू लूं, टच कर लूं, तुमसे प्यार करूं, तुमको खा जाऊं, ऐसी फीलिंग है। लौट कर आ रहा है, आपसे मिलना चाहता है, छूने के लिए बेकरार है, आपको प्यार करना चाहता है, आपके साथ जीना चाहता है। तो इनको लगता है मैं डेविल बन जाऊंगा और इसको खा जाऊंगा। रिकन्सिलेशन करना चाहता है, 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर कितना आरामी है ये यार, कहना नहीं चाहिए, सॉरी गाइस। इसका इतना दूर भी है ये हाल है, पास हो तो क्या हाल हो। ये यहाँ पर आपके साथ इंटीमेसी चाहता है, और ये चाहता है यहाँ पर कि आपको ना मैं एक्सपोज नहीं कर सकती आपके साथ, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सॉरी आपको, कि ये क्या चाहता है। ये अब इसने सोच लिया ना, तुमने मुझे जितना सताया ना, मैं एक बार आ गया ना तुम्हें बताऊंगा, यहाँ पर जब बताऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिकन्सिलेशन करना चाहता है, या फिर सेलिब्रेशन हो सकती है आपके लाइफ में, कोई फैमिली में हो सकता है कुछ, आपके कोई पार्टी हो सकती है, फंक्शन हो सकता है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पार्टनर वहाँ पर आकर ना आपको प्रपोजल देना चाहता है, कहीं दूर ले जाना चाहता है आपको अपने साथ घुमाने के लिए। फील ये करता है कि तुमको दूर ले जाऊं, यहाँ पर कोई पर्सन ना हो, और मैं वहां पर जाकर तुमसे प्यार करूं, जी भर कर करूं, और तुम्हारी दिल में एक ही दिन में जगह बना लूं। क्या बात है। एक ही दिन में जगह बनानी चाहता है। इसको किसी ने ऐसा ही इसके माइंड में डाला कि जा भाई इसको प्यार कर अच्छे से, तो वो तुम्हें भूल ही ना पाए। तो ये आना चाहता है, बिना टाइम गवाए, समय गवाए ही आपके पास आना चाहता है। तो यहाँ पर ना ये आपको जी भर कर प्यार करना चाहता है कि ताकि आप इसको भूल ना पाओ, ठीक है। सेलिब्रेशन करना चाहता है आपके साथ, और इनको लगता है ऐसा करके मैं जस्टिस करूंगा आपके साथ। ओहो कितना अच्छा जस्टिस कर रहा, क्या बात है। यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटाकल है यहाँ पर। ये जो कप है यहाँ पर, ठीक है, ये कप लेकर बैठा हुआ है यहाँ पर, सोच रहा है कब कब वो टाइम आए, पार्टी हो आपकी लाइफ में, कोई फंक्शन आए, कब वो टाइम आए मैं जाऊं, किसी चीज का इंतजार करता नजर आ रहा था। ये पेंटागन यहाँ पर, ये तिकड़मबाजी 3 लोगों ने मिलकर बनाई है यहाँ पर, कि इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये वर्क करता है, वहाँ पर 3 लोग हो सकते हैं। इन्होंने इसको राय मशवरा दिया है भी, उसको कहीं दूर लॉन्ग 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 ड्राइव पर ले जा, या डेट पर ले जा, उससे प्यार कर अच्छे से, वो पार्टनर तुम्हें बहुत प्यार करेगा, भाग ही नहीं सकता फिर वो। यहाँ पर इनको 3 लोग यहाँ पर है, एक तो आपका पार्टनर, 2 इनके साथ हो सकते हैं। इनको प्लानिंग कर कर बता रहे हैं, प्लान दे रहे हैं इनको बना, नहीं नहीं कि ये कर ऐसा कर। तो यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहा है कि आपको जस्टिस कैसे दिया जाए, ठीक है। तो बहुत जल्द ये यहाँ पर सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई आपके फैमिली फंक्शन आने वाला है, कुछ आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये ऐसा धमाका करेगा यहाँ पर। अभी अपना कप, अपना जिगर, अपना लगते जिगर दिल लेकर ना ये बैठा हुआ है, बड़ा मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है। ये देख रहा है रोज आप खूबसूरत होते जा रहे हो पहले से ज्यादा। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर आप लोगों को गाइड करते हो यार, आप टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, मुझे हंसी आ रही है। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, आप लोगों को गाइड करते हो, आप कुछ वर्क कर रहे हो, आप यूनिवर्स के करीब हो यहाँ पर। तो ये जो जानता है कि आपकी लाइफ में, या तो इसको लगता है आप किसी के साथ, ये क्यों क्या देख रहा पता कि आप किसके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हो, आपको देख रहा है कहीं से भी, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये यहाँ पर डरा हुआ है क्योंकि आपने ना इस कप को देने के इनकार कर दिया। इनको लगता है अब आप इसको एक कप नहीं दोगे, आसानी से मानोगे नहीं, अब आप इनके साथ इंजॉयमेंट करने के लिए, ये है, ये आपको पाना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपको मिस भी कर रहा बहुत ज़्यादा। सो ये आपको प्यार करना चाहता है, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक तो कहते हैं ना, तुम सिर्फ मेरी हो मेरी, पता नहीं कौन सी फिल्म का डायलॉग है, मुझे याद नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती या हो सकते, वो डायलॉग इसका है यहाँ पर भाई। तो यहाँ पर ये देख रहा है भाई, तुम मेरी हो बस, सेलिब्रेशन जिसके साथ मर्जी करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो,
लेकिन तुम मेरी हो भाई, मैं भी देखता हूँ तुम मुझे ये कप कैसे नहीं देती हो। हम तीनों यहाँ पर तिकड़मबाजी लगा रहे हैं, यहाँ पर 3 लोग हैं यहाँ पर तिकड़मबाजी लगा रहे हैं कि कैसे आपसे कप लेना है, यानी कि प्यार का इजहार आपसे कैसे करवाना है। ये कोई यहाँ पर माइंड गेम खेल सकता है, ड्रामा कर सकता है कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं बीमार हूँ, मैं मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऐसा भी कुछ कर सकता है ये पार्टनर। झूठ मूठ का ड्रामा करेगा क्योंकि इसको आपसे कप लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहा अच्छे से, इसने सोच लिया भाई अब ये प्यार के रिलेशनशिप को मैंने मैंने इस सूखे डंडे को, देखिए ये बैंड है ना सूखा, इस पर मैंने फूल खिलाने हैं, फूल। यानी कि आपका दिल जो आपने अपना बंद कर लिया, आपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, इन्होंने सोच लिया एक बार फिर से मैं तुम्हें प्यार में डालूंगा अपने भाई। ये आपका कोई पास का एक्स है, सो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत नज़र है इसकी आप पर, ठीक है। 4 पेंटाकल सोच रहा, प्लानिंग कर रहा, कैसे क्या करूं, कैसे ऐसा करूं कि इसको मैं पालूं, विश कंप्लीट करना चाहता है आपके साथ। लो जी, घोड़े पर तैयार है, कहीं से स्टॉकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा देख रहा है। सो आपके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं, तो इतना बेकरार है, इसका जी चाहता अभी आ जाऊं और तुम्हें तुम्हें मैं प्रोटेक्ट कर लूँ भाई, ऐसी एनर्जी में है। और यहाँ पर आपको लोगों के साथ देखकर बहुत ज़्यादा ये दुखी होता है जब आपसे बातें करते हैं लोग, तो यहाँ पर फीलिंग इनकी, इनको गुस्सा आता है और पूरी पूरी रात ओवर थिंकिंग करते हैं, स्लीपलेस नाइट में रहते हैं, सो रोते भी हैं यहाँ पर कि मेरा पार्टनर मुझे मेरा दिल तोड़ रहा है, ये क्यों मेरा दिल तोड़ रही है, तोड़ रहा है, ऐसे लोगों से बातें कर कर इनको आप पर गुस्सा आता है। और ये चाहते हैं यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, इनको लगता है बोले हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप इनकी वेट करो भाई, बैठी रहो, किसी से बात ना करो, मेरा दिल ना तोड़ो ऐसे बातें कर कर। और यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू स्टार्ट, द सन कार्ड। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा उदास है आपके बिना ये पार्टनर भाई। और पेज ऑफ कप्स, ये दूर से देख लिया भी, इसने सोच लिया कि आपके पास लौटना है, प्लानिंग कर रहा है ये पार्टनर कि कैसे आपकी लाइफ में आए, ठीक है। सो फीलिंग इसकी ये है। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। किस डेक से देखूं मैं नेक्स्ट एक्शन, मैं इसको यूज करना चाहूंगी आज। अरे डार्लिंग, ओके, इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। डेविलिश एनर्जी में है, किसी ना किसी तरह आपको पटाना चाहता है, ये पट जाओ आपस एक बार, कुछ भी करूँ आप दंड, यहाँ पर मुझे बैलेंस करना है इसके साथ, एक्शन इसका यही है, वहाँ पर दंड वेद सब लगाकर मैं बैलेंस करना, किसी तरह प्यार जताकर उसको जीतना है और उसके साथ फैमिली बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको कोई सॉन्ग सेंड कर सकता है म्यूजिक के थ्रू, या तो ये सिंगर हो सकता है, आप सिंगर हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ये आपकी आंखों में देखना चाहता है और यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है। अब इनको समझ आ रहा है, ये रिवर्स में आया था तो मैं इसको रिवर्स में लूँगी। ये कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, इनको लगता है अभी अब स्टॉकिंग करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा ना हो मेरा पर्सन मेरे हाथों से निकल जाए और मैं यहाँ पर वेट करता रहूँ और ये किसी और के साथ विशेष कंप्लीट कर ले, क्योंकि ये तो मुझे भाव नहीं दे रही भाई, ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं दे रहा या दे रही। तो यहाँ पर इनको लगता है यहाँ पर ओवर थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें सडनली यहाँ पर एक्शन लेना होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये क्या एक्शन लेंगे, एंजल बताइए ये एक्शन क्या लेंगे। नहीं लूंगी इतने क्लियर कट एक्शन बताइए, आर्के एंजल आप बताइए, माइकल आप बताइए, आर्के एंजल गैब्रियल आप बताइए, मुझे बताइए प्लीज, हेल्प कीजिए, थैंक यू। ये शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोचता है कि आपके जो भी आपका कास्ट कल्चर रिलीजन हो, आपको उसी जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। ये इनका स्ट्रॉन्ग एक्शन मैंने पूछा था आर्की एंजल से, तो उन्होंने दिया कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इसके माइंड में प्लानिंग है कि आपका ट्रस्ट जीता जाए, आपका प्यार जीता जाए, किसी तरह से आप मान जाओ यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर आपको ना, जस्ट मिनट, तो ये यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बहुत डरे हुए हैं कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी ना आप क्रिएट कर दो, कोई और पर्सन ना आ जाए यहाँ पर, आप जो खुले आम यहाँ पर घूम रहे हो ना आज़ाद होकर, इनको ये आपकी आज़ादी पसंद नहीं है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको अपना बना लेना चाहते हैं, आप पर कहते हैं ना मोहर लगा दो, यहाँ पर साइन कर दो, मोहर लगा दो, अब ये आपकी होगी प्रॉपर्टी। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं, शादी इसलिए करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं और यहाँ पर ये आपके साथ स्टक है, आप पर फंसे हुए हैं, दिल फिदा है यहाँ पर, आपके साथ आर्गूमेंट किए, फाइट किए, झगड़े किए, तो अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अब ये सॉरी फील करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। क्लियर कट एक्शन, 1 कार्ड और बताइए एंजल, आर्कएंजल गैब्रियल, 1 कार्ड स्ट्रांगली और दीजिए। मिस, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ये नहीं लूँगी मैं, इतने नहीं लूँगी, इसको भी नहीं लूँगी।
बहुत ज़्यादा मिस कर किया जा रहा है आपको। 6 ऑफ हैंड बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये आपको प्रपोजल एक ऐसी तरीके से देना चाहते हैं ना, प्यार का इजहार करना चाहते हैं ना, कि म्यूजिक हो, सॉन्ग हो, वहाँ पर पूरे एक रोमांटिक वे पर आपके पास आना चाहते हैं, जैसे घोड़े पर राजकुमार आता है ना, ऐसे आना चाहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर और विक्ट्री चाहते हैं, यानी कि आपको जीत लेना चाहते हैं अपने दिल की राजकुमारी को, दिल के राजकुमार को ये जीतना चाहता है। स्ट्रांगली इसका एक्शन बताइए और जो इसने सोचा है, प्लान किया है। आर्कएंजल गैब्रिएल आप दीजिए, 1 कार्ड दीजिए। मैं ऐसे नहीं लूँगी, नहीं लूँगी इतने, 1 कार्ड दीजिए स्ट्रांगली, 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड बस। इसके बाद मैं इनका एक्शन खत्म करूँगी, नहीं देखूंगी। 1 कार्ड दीजिए आप मुझे। और क्या इसके माइंड में चल रहा है एक्शन के को लेकर। थैंक यू। 10 ऑफ सोर्ड्स एक हो रहा है, देख लेते हैं। इनसिक्योर है भाई आपके लिए, आपको देख रहे हैं दूर से कि आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया। ठीक है, इनको लगता है यहाँ पर आप अब इन पर स्टक नहीं हो, आप बहुत बदल गए हो। सो यहाँ पर आप सेल्फ लव करने गए लगे हो, अब आपका इन पर ध्यान नहीं है। इनको लगता है मुझे, मैं अकड़ में ना कहीं बैठा हूँ द एम्परर, और ये पर्सन जहाँ पर सेल्फ लव करता करता किसी और की तरफ ना चला जाए। सो जो यहाँ पर ये अकड़ में बैठा रहा है ना, आपने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, रिलेशनशिप को ही एंड कर दिया और अपने सेल्फ लव को तहजीब दी, आपने अहमियत दी, तो ये पर्सन आपसे और ज़्यादा प्यार कर रहा है। ये आपको उतना ही प्यार करने लगा है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया आपके लिए। ये आपकी इस अदा ने इनका दिल जीत लिया। भाई तुम तो कैसे बस निकले, तुमने इतनी पेन सह ली, तुमने मुझे ही छोड़ दिया यार। भाई यार तुम तो मुझे छोड़ने की भी हिम्मत रखते हो। लेकिन इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप एंड नहीं किया था, इन्होंने आपको सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, जानबूझ कर कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, आओ डार्लिंग ऐसे करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ऐसी बातें सुनने के लिए ना इसके कान तर चुके थे इस पर्सन के। तो ये जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते थे ताकि आप इनको पैम्पर करो, प्यार जताओ, ये कहे नहीं नहीं मुझे तुम ऐसा बोलती हो, तुम ऐसा, आप जो जानू बानू कर इनको बुलाते थे ना, जिस नाम से भी, उस नाम से आप पुकारते हो ना, तो इनकी ना जान में जान आती थी। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है, इन्हें एंड नहीं किया था, इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था। आपने किया, क्या किया आपने, एंड कर दिया। जब भाग मुझे नहीं तू चाहिए, यहाँ पर आप सेल्फ लव करने लगे। तो अब आपको इतना गुस्से में देखकर इनको लगता है आप गुस्से में हो, इनसे नाराज हो, इनको नहीं पता चल रहा। और यहाँ पर आप जो भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप हाथों से कुछ करते हो, आपके हाथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर सोशल साइट पर हो सकते हो, आप कहीं भी हो सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप पर उतने ही रोमांटिक हो गए, लट्टू हो गए ये बंदा भाई। तो इनको, मैं भी वहाँ यहाँ पर मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं छोड़ना, मुझे उसके साथ न्यू स्टार्ट करनी है, वो मेरी एम्प्रेस है भाई। ठीक है, मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, सो लौट रहा है ये पार्टनर। कुछ लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, यहाँ पर देखिए कार्ड सारी ऐसे आ रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, यहाँ पर इनको मैं सीधा करूँगी, डेक मैंने ही उल्टा कर दिया। तो इनको ये लगता है कुछ लोगों को कि यहाँ पर ब्रेकअप हो गया, दीदी अब तो चीज़ें सही नहीं होगी, वो चला गया। उनको किसी किसी को 16 मंथ हो सकते हैं इसको गए हुए। ठीक है, तो ये आपको लगता है ये चला गया यहाँ पर, अब नहीं आएगा भाई, 12 मंथ भी हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसने तो रिलेशनशिप एंड कर दिया, अब कैसे आएगा दीदी। लेकिन नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं एंड किया इसने, आपने एंड किया, आपने एंड सोच लिया। ये तो इसने तो सोचा हुआ है इसको कैसे बनाना है, रिलेशनशिप को सारी प्लानिंग की हुई है इसने यहाँ पर भाई। आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, ये पैसा इकट्ठा कर रहा, मनी कर रहा है यहाँ पर, ताकि आपके साथ शादी कर सके। 4 ऑफ बेड, एक ट्रेडिशनल वे पर ये शादी करना चाहता है आपके साथ, भले ही कोई लोग ना हो वहाँ पर, भले कोई ना हो, एक पंडित हो, आप दोनों हो बस। तो कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हो, तो वो चाहता है यहाँ पर आपको पादरी के थ्रू आपके साथ शादी करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कास्ट कल्चर कोई भी हो, यहाँ पर ये आपको मनाने के लिए कुछ भी करेगा, मापदंड वे सब अपनाएगा। आप देख लेते हैं इसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है, टाइमिंग देख लेते हैं, पहले यूनिवर्स से पूछ लेते हैं आप क्या चाहते हो। ठीक है, अब इनको समझ आ गया ना, मेरी सोल टू सोल कंटेक्ट है यहाँ पर। आपका माइंड इनसे बातें करता है, हो सकता है आप सोते हो तो ये बातें करने लग जाते हैं। आप जो भी चाहते हो, आपकी फीलिंग जो होती है इनको सुनाई देती है, समझ आ रही, इनका दिल जो है फील कर पा रहा है, इसलिए ये पार्टनर अब आपको पाना चाहता भाई। ठीक है, सोच लिया भाई तुम मेरी हो, वहाँ पर मेरे हो भाई। देखा, ये सब यूनिवर्स की तरफ से हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब सारी कन्फ्यूजन खत्म, ये सोच रहा है कैसे आऊँ, प्लानिंग कर रहा, कन्फ्यूजन खत्म हो चुकी लेकिन आप लोगों के बीच। तो यहाँ पर मजिशियन के रूप में ये अगर मैनिपुलेट करता रहा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये इनको मैं सीधा रखूँगी इसको।
तो मजीशियन के रूप में अब प्लानिंग कर रहा है भाई यहाँ पर क्या करूँ मैं, कैसे कर कर उसका दिल जीत लूँ, कहाँ पर लेके जाऊँ उसको, कितना प्यार करूँ, कितना मुझे 100 में से प्यार उसको देना चाहिए, 60% 70%, कहीं ऐसा ना हो वो इतना प्यार वो हजम ना कर पाए और मुझे बाहर कर दे ज़िंदगी से। तो ऐसा भी डरा हुआ है क्या वो मुझे प्यार करने देगा या देगी। तो वो चीज़ों की प्लानिंग कर रहा है ये। इसके साथ 2 लोग हो रहे हैं यहाँ पर, 2 पर्सन हो रहे हैं। और क्या सोच रहा है एंजल? इन्होंने रास्ता खोज लिया भाई, प्लानिंग कर ली है। ओके, हरमिट मोड पर गए थे, उदास थे ना, आपको लगा, तो इन्होंने प्लानिंग कर ली है भाई। प्लानिंग क्या की है यहाँ पर, प्लानिंग नहीं देखूंगी क्या की है, तो अगली रीडिंग में देख लेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या करने वाला है। यूनिवर्स आप बताइए, ये पर्सन के बारे में ज़रा बताइए। बड़ा टेढ़ा है यार, टेढ़ा है लेकिन मेरा है ना, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर जो भी ये आर्गूमेंट की है, सबसे पहले इसने प्लानिंग किया कि आपके साथ आर्गूमेंट नहीं करना। ठीक है, आपके साथ झगड़ा करना है लेकिन पूरी तरह से नहीं करना। क्या झगड़ा करना? हाँ, इन्होंने सोचा होगा, प्लानिंग करनी, अरे तुमने मेरे साथ, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी वेट कर रहा था, तुमने मेरे साथ आर्गूमेंट क्यों किए, तुमने झगड़े कर लिए मेरे साथ, तो तुमने तो रिलेशनशिप खत्म ही कर दिया। मैं तो आ ही रहा था तुम्हारे पास, देखो मैं तो आ ही रहा था तुम्हारे पास और बैलेंस मैं रिलेशनशिप कर ही रहा था, और तुम ही ने मेरे साथ फाइट कर लिया, आर्गूमेंट कर लिए, चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और तुमको लगा मैं थर्ड पार्टी के साथ हूँ यहाँ पर, मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में वर्क कर रहा था, तो तुमने मेरे को ब्रेकअप समझ लिया। ऐसी प्लानिंग कर रही है कि तुम आप पर ब्लेम लगाने के लिए, तो तुमने ब्रेकअप समझ लिया। और मैं तो ट्रैवल कर रहा था तुम्हारे लिए, देखो मैं कितनी दूर से ट्रैवल कर कर आया हूँ। तो यहाँ पर आपको, तुमको थर्ड पार्टी कोई नज़र आ रही है? यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बैठी रहो या ऐसे सोचती रहो, और जो सोचते रहो मैं तो बीमार भी हो गया तुम्हारे लिए, ऐसी कुछ प्लानिंग इसकी है यहाँ पर। तो एंड पर कहेगा मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, 10 ऑफ कप बनाने हुई, बताओ कब करनी है, अब सारी बातें छोड़ो, तो मैं तो तुम्हारे से ही प्यार करता हूँ, मैंने कभी तुम्हें रिजेक्ट किया ही नहीं। 4 ऑफ कप्स। बताना ये किसके पार्टनर की एनर्जी, ये ऐसे सेम यही बातें बोलेगा जब आएगा। तुम्हें, तुम्हारे दिमाग का फतूर है भाई। तो यहाँ पर मैं देखिए, जजमेंट यूनिवर्स देगा, जो भी ये करने वाला है यूनिवर्स की तरफ से करने वाला है। देखिए झूठ जरूर बोल रहा है, प्लानिंग जरूर कर रहा है। यहाँ पर देखिए राधे इसके नहीं का, ये आपसे शादी करना चाहता है, और ये आपको छोड़ के गया था ना, अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करेगा, अपने इमोशनल होकर सारी जज्बात, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करेगा। और न्यू बिगनिंग है आपकी इसके साथ, क्योंकि इसको आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और यहाँ पर ये आपके साथ फिजिकल भी होना चाहता है, इंटीमेसी भी करना चाहता है। ठीक है, तो दूसरी बात करूँ, अगर यहाँ पर इस पर डेविश एनर्जी थी वो खत्म होगी, क्लियर कट हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर अब आपका पार्टनर को समझ आ चुका है कि जितनी मर्जी इसके पास लाइफ में ऑप्शन हो, गोल्स हो, सबसे पहले इसको आपको चूज़ करना चाहिए, और सबसे पहले इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहिए। और यहाँ पर स्टॉकिंग की भी एनर्जी है, वेट कर रहे हो आप, और लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, यस, ये फैमिली प्लानिंग करना चाहता है आपके साथ, घर बनाना चाहता, बच्चे, फैमिली, इमोशनल है। इसने सोचा हो ये कप आपको ही देना है, किसी और को नहीं देना। ये समझ चुका है कोई भी पार्टनर मेरे को आपकी जितना प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, तो साइन की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, रोमांटिक बहुत हुआ हुआ भाई। नंबर बताइए यहाँ पर एंजल, इसको नहीं दूंगी मैं, इस टाइप को, ये कब तक लौट सकता है? नंबर बताइए इसके। 7 नंबर है यहाँ पर, ठीक है, 6 नंबर है, और 5 नंबर है। 5 6 7 और कोई है, 4 भी है यहाँ पर। ठीक है, बस इतने ही लूँगी। देखिए 1 बाय 1 आया यहाँ पर, 4 4 5 6 7, कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटे हो सकते हैं, ये पार्टनर कुछ डे भी हो सकते हैं, ये आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है, मुझे ये भी बताया कीजिए। सो ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू।